फितनल ख़वारिज जो है इसका मुकम्मल सफाया करने का ये वक्त आ चुका है। यहाँ पर उनके जो घुसपैठी पाकिस्तान में मौजूद हैं, ख़ास तौर पर KP के बाज़ इलाकों में और बलूचिस्तान में जो मुख्तलिफ़ किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनी जा रही हैं, उनमें जो ख़ारजी हाथ, उसका हमें अच्छी तरह इल्म है कि कौन कौन ममालिक उनको वहाँ पर उनको सपोर्ट मिल रही है। दुश्मन जो है वो घात लगाए बैठा है। सरहद पार से जो पाकिस्तान पर जो अभी चंद दिन पहले जो हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म का फितनतुल ख़वारिज का मुकम्मल सफाया करने के अज़म का यादा। फितनतुल ख़वारिज के मुकम्मल खात्मे का वक्त आ चुका। इत्तेहाद और इत्तेफाक से दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। पाकिस्तान में दहशतगर्दों के सहूलतकार बैठे हैं। KP और बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं। पाकिस्तान में खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में घुसपैठिए मौजूद हैं। हमें खारजी हाथों का अच्छी तरह इल्म है। जानते हैं कौन कौन से मुल्क दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी के इजलास में इजहार ख्याल। कहा, दुश्मन घात लगाए बैठा है। सरहद पार से पाकिस्तान पर चंद दिन पहले हमला हुआ, जिसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। डिजिटल महाज पर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जा रहा है, इसे रोकना है। पाकिस्तान के दोस्त नुमा दुश्मन बाहर बैठकर सोशल मीडिया पर मुहिम चला रहे हैं। झूठ और हकायक मस्ख करके पाकिस्तान के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद पर चढ़ाई हुई, सोशल मीडिया पर झूठ का तूफान बर्पा किया गया। इसको काउंटर ना किया गया तो तमाम काविशें रायगां जाएंगी। आर्मी चीफ का आवाम की जानो माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निमटने के पाक फौज के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का इजलास। फोरम का हर किस्म की इंतहा पसंदी को सख्ती से कुचलने पर इत्तेफाक। तमाम स्टेक होल्डर्स को दहशतगर्दी से निजात के लिए किरदार अदा करना होगा। फोरम का आज़म जाली खबरों और गलत मालूमात के फैलाव का तदारुक करना होगा। फोरम का डिजिटल दहशतगर्दों से भी सख्ती से निमटने का फैसला। एपेक्स कमेटी का दाखिली सलामती को हर हाल में यकीनी बनाने पर इत्तेफाक। आइंदा नस्लों की हिफाजत के लिए दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार। विफाकी और सूबाई हुकूमतों तमाम इदारों का मिलकर आगे बढ़ने का फैसला। फोरम का विफाकी और सूबाई दारुल हुकूमतों को भी महफूज बनाने के अज़म का यादा। किसी को एहतजाज की आड़ में इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, कमेटी का फैसला। अज़्म इस्तेहकाम को कामयाबी से हमकिनार करने के लिए सियासी इस्तेहकाम अहम करार। इजलास में आला अस्करी क़यादत, वज़राए आला, विफाकी वज़रा और दीगर की शिरकत। 26 अक्टूबर के बाद ये पहली मीटिंग थी, तो उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद ही ये बात छेड़ दी। तो मैंने बड़े वादे तौर पे बात की कि हमारे इस वक्त 13 शोधा कंफर्म है। जो रवैया इख्तियार किया गया, इस पे हमारे कंसर्न है, रहेंगे पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, चाहे वो पाकिस्तान के अंदर है, चाहे अक्रॉस द बॉर्डर है। इंशाल्लाह हम सब मिलके आखिरी हद तक जाएंगे और अमन कायम करके एकदम लेंगे। पूरा को पता है वो टेररिज्म का मसला तो था नहीं, वो 2 ग्रुप्स का एक लड़ाई का मसला था। ये पूरा मसला है, इंशाल्लाह अब वो हल हो चुका है। और कुछ ऐसी मुश्किलात आई हुई थी, रास्ता बंद था, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द खोल के लोगों को सहूलियात देना शुरू कर देंगे। एपेक्स कमेटी में अमन अमान पर बातचीत हुई। मुल्क में दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, हर सतह पर मिलकर मुकाबला करेंगे। 26 नवंबर एहतजाज के दौरान जो हुआ उस पर वज़ीर आज़म ने खुद बात की। शहबाज शरीफ के सामने 26 नवंबर से मुतालिक अपना मौक़िफ़ बयान किया। वज़ीर आज़म को बताया, हमारे 13 लोग शहीद हुए, लोगों के साथ जो रवैया रखा गया उस पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। कुरम में दहशतगर्दी नहीं, 2 फरीकों का मसला था जिसे हल कर लिया। रास्ते खोलकर लोगों को सहूलत देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया टॉक। अली अमीन गंडापुर साहब हमारे मोहतरम हैं। उनकी मुश्किल का हमें एहसास है कि वो 2 कश्तियों में उन्हें चलना पड़ता है। एक तरफ उन्हें बहसीत वज़ीर आला अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी है, दूसरी तरफ उन्होंने अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। तो कुछ बयानात हैं जो सियासी होते हैं और कुछ काम होता है जो सरकारी होता है। एक ज़ाब्ता-ए-कार है, एपेक्स कमेटी इजलास की कार्रवाई खुफिया होती है। किसी को भी एपेक्स कमेटी की कार्रवाई पर तबसरा नहीं करना चाहिए। अली अमीन गंडापुर की मुश्किल का एहसास है, 2 कश्तियों में चलना पड़ता है। एक तरफ वज़ीर आला, दूसरी तरफ अपनी पार्टी को भी खुश रखना है। PTI के मुतालबात जायज़ हैं या नहीं, फैसला मुज़ाकराती कमेटी करेगी। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल।
अमन कायम करने की जानिब अहम पेशरफ्त। मुकामी अफराद, कबायली और सियासी क़यादत पर मुश्तमिल अमन कमेटियाँ कायम। अमन कमेटियों में तमाम मसालिक और फ़िक़ा के अफराद शामिल। अमन कमेटियों की गारंटी के बाद अशिया खुरनोश और सामान का पहला काफिला कल पारा चुनार के लिए रवाना होगा। गाड़ियों का काफिला कल सुबह 10 बजे टल से रवाना होगा। काफिले की हिफाजत के लिए पुलिस एहलकार भी साथ होंगे। हंगामी सूरत हाल में मुआवनत के लिए दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हम वक्त मौजूद होंगे। अमन कमेटियों का क़याम 1 जनवरी को होने वाले अमन मुआहदे के जिरगे में हुआ। मुकामी रहनुमाओं ने ज़ाती और कबायली तनाज़ात को बालाए ताक रखकर हिफाजत की गारंटी दी। कुरम में कल से काफिलों की रवानगी का सिलसिला शुरू होगा। मुआहदे के मुताबिक फरीकैन के हर किस्म के बंकर्स की तामीर पर पाबंदी होगी। पहले से मौजूद बंकर्स 1 माह के अंदर खत्म किए जाएंगे। बंकर्स मिसमारी के बाद जो फरीक लश्कर कशी करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। एपेक्स कमेटी के फैसले की रोशनी में इलाके को असलहा और बंकर से पाक किया जाएगा। असलहा खरीदने के लिए चंदा जमा करने की इजाजत भी नहीं होगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ। वज़ीर-ए-आला पंजाब की दौरा चीन के फौरी सम्राट मरियम नवाज से चीन के आला सतह वफ़द के पंजाब हाउस इस्लामाबाद में मुलाकात। चेंगडो की $700 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पर रजामंदी। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने असूली मंजूरी दे दी। चेंगडो हुकूमत के ताउन से ई टैक्सी सर्विस का जल्द आगाज करेगी। नवाज शरीफ IT सिटी में चीनी कंपनी कंप्यूटिंग सेंटर भी कायम करेगी। मुलाकात में नवाज शरीफ IT सिटी में डेटा और क्लाउड सेंटर कायम करने पर इत्तफाक। चीन के ताउन से पंजाब को सबसे बड़ा AI सेंटर बनाना चाहते हैं। पंजाब बहुत जल्द खिते में IT हब बनेगा। अपने बच्चों को IT में सबसे बढ़कर देखना चाहते हैं वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज। मुज़ाकरात की जरूरत पाकिस्तान को है, तहरीक इंसाफ को नहीं। दुआ है मुज़ाकरात किसी मंतकी नतीजे तक नहीं पहुंचे। बातचीत की नाकामी से जमहूरियत को खतरा होगा। बानी PTI की सोच मुल्क के मफाद में है। हमारा कोई नाजायज मुतालबा नहीं। हम कह रहे हैं 9 मई और 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन बना दें। जो सियासी कैदी हैं उनको रिहा किया जाए। 1.5 साल से हम जेल में हैं, ना जमानत मिली ना केस शुरू हुआ। जमानत तो कत्ल के मुजरिम को भी मिल जाती है। शाह महमूद कुरैशी की गुफ्तगू। मुज़ाकरात के बारे में कल बड़ा क्लियर हमारा बयानिया भी आ चुका है। हमारे बड़े क्लियर पॉइंट्स हैं। 2 नंबर 1 पॉइंट है हमारे असीरान, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं, उस पर शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनकी रिहाई नंबर 1। नंबर 2 हमारे 2 कमीशंस हैं 9 मई के और 26 नवंबर के। इन कमीशंस के हवाले से हमने वहाँ पे जो टीम है गवर्नमेंट की उनको बताया है और हमने ये भी कहा है कि हमारी रसाई होनी चाहिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तक कि हम लोग आराम से उनके साथ बातचीत करें और उनसे मज़ीद हदायत लें। बानी PTI शाह महमूद कुरैशी और तमाम असीरान को फौरी रिहा किया जाए। मुज़ाकरात में बड़ा क्लियर बयानिया आ चुका। मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती नहीं। बानी PTI को गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है, उन पर कोई केस नहीं बनता। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। सिविल नाफरमानी पाकिस्तान नहीं, फॉर्म 47 की हुकूमत के खिलाफ है। सिविल नाफरमानी तहरीक बोगस निज़ाम के खिलाफ है। ओवरसीज पाकिस्तानी हुकूमत की फस्तायत से घबराने वाले नहीं। हुकूमती वुज़रा ओवरसीज पाकिस्तानियों को पासपोर्ट ब्लॉक करने की धमकियां देते हैं। 190 मिलियन पाउंड केस में सजा नहीं होगी। बरियत का केस है, सजा हो भी जाती है तो मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। हम डील नहीं, जुडिशल कमीशन के जरिए इंसाफ मांग रहे हैं। सेक्रेटरी इत्तलात तहरीक इंसाफ शेख वकास अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सूबों में दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन की कानून साजी का मामला। मौलाना फजल रहमान का वज़ीर आज़म को टेलीफोन। सूबों में कानून साजी के लिए किरदार अदा करने की दरख्वास्त। सूबों में कानून साजी के लिए वज़राए आला से राबता करूंगा। वज़ीर आज़म की मौलाना को कानून साजी के लिए हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी सेनेटर इरफान सदीकी की मौलाना फजल रहमान से मुलाकात। दीनी मदारिस मामले को खुश असलूबी से सुलझाने पर GHOI सरबराह की कोशिशों को सराहा। इरफान सदीकी ने मौलाना को मुज़ाकराती अमल की पेशरफ से भी आगाह किया। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जमहूरी अमल का अहम जुज़ है। इफ़ाम तस्लीम से गुरेज और मुज़ाकरात से इनकार गैर जमहूरी रवैया है। मसाइल मिल बैठकर बातचीत से तय किए जा सकते हैं। मौलाना फजल रहमान की गुफ्तगू।
अफगान मसले पर तमाम हमसाया मुल्कों की कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए, भारत को भी कॉन्फ्रेंस में बुलाया जाए। अचकजई की तजवीज़, हुक्मरानों को मुल्क के हालात का अंदाजा नहीं, कई मामलात पर तमाम इदारों की गोल बेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए। महमूद खान अचकजई की मीडिया से गुफ्तगू। बानी ने कहा, मुल्क सिर्फ कानून की हुक्मरानी से चल सकता है। मुल्क में सियासी, मुआशी समेत हर किस्म का बहरान है। हुकूमत का हर गुजरता दिन मुल्क को बहरानों में धकेल रहा है। पीपी हुकूमत ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसाईं। अलामा राजा, नासिर अब्बास। बलवाइयों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए अगर एक मतलब रिलीफ मिलेगा तो फिर आई एम सॉरी, फिर 9 मई इस मुल्क में बार बार होगा। जो लड़के बाहर निकले थे और उनका वही जज्बा है, 9 मई दोबारा दोहराने के लिए अगले तैयार हैं। अगर अब भी वो 9 मई जैसे फसाद दोबारा करने के लिए तैयार है तो माफ़ी किस चीज़ की? इनको माफ़ी नहीं मिलनी चाहिए। इनका कोई मामला जेल रिफॉर्म्स का नहीं है। इन्होंने इमरान खान को फैसिलिटीज़ देने के लिए, अभी भाई भुने हुए वो मुर्गे खाता है, देसी मुर्गे खाता है, ड्राई फ्रूट खाता है, और क्या रह गया भाई उसकी खिदमत में जो है वो पेश करने के लिए। बलवाइयों को रिलीफ मिलेगा तो फिर 9 मई बार बार होगा। रिहा होने वाले दोबारा 9 मई जैसे फसादात के लिए तैयार नजर आते हैं। माफी मांगने वालों को ही माफी मिलती है। शरपसंद माफी के काबिल नहीं, उन्हें रिलीफ नहीं देना चाहिए। 9 मई के बलवाइयों को इश्तियाल दिलाने के लिए वज़ीर आला हाउस केपी में प्रोग्राम रखा गया। बानी पीटीआई बुने हुए देसी मुर्गे और ड्राई फ्रूट खाते हैं। जेल इस्लाहात इनका एजेंडा नहीं, सिर्फ बानी को रिलीफ दिलाना चाहते हैं। मरीम नवाज इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखती। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई के 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात। एटीसी इस्लामाबाद ने 250 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें मंजूर कर लीं। अदालत का मुल्जिमान को 5-5 हज़ार रुपए मुचलकों पर रिहाई का हुक्म। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरखास्तें खारिज कर दी गईं। मुल्जिमान के खिलाफ 10 थानों में 13 मुकदमात दर्ज हैं। इंटरनेट की सुस्त रवि पर पीटीए ने तहकीकात मुकम्मल कर ली। वीपीएन के बढ़ते इस्तेमाल ने बैंडविड्थ पर इजाफी बोझ डाला। इंटरनेट तलब को पूरा करने के लिए बैंडविड्थ बढ़ाने की जरूरत है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुख्तलिफ मसाइल की निशानदही। टिकटॉक, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की सर्विसेज मुतासर होने की तस्दीक। वीडियो स्ट्रीमिंग, कॉल्स और वेब ब्राउजिंग में सुस्त रवि की भी तस्दीक। टेलीकॉम कंपनीज ने एक्स पर ब्लॉकिंग के मसाइल की भी निशानदही की। टेलीकॉम कंपनीज ने वेब ब्राउजिंग और डेटा सर्विसेज पर कोई मसला रिपोर्ट नहीं किया। पीटीए ने अपनी तहकीकाती रिपोर्ट और तजावीज़ वज़ारत आईटी को इरसाल कर दी। वज़ीर दाखिला का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा, अपग्रेडेशन का ऐलान। मोहसिन नकवी का अकेडमी, हॉस्टल और मेस का तफसीली मुआयना। ज़ेर तरबियत अफसरान से मुलाकात की और उनसे सहूलतों से मुतल्लिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला ने नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, नेशनल पुलिस अकेडमी को माली तौर पर खुद मुख्तार इदारा बनाना है। ASPs के कोर्स को जदीद दौर के तकाज़ों के मुताबिक बनाना होगा। FIA गुजरांवाला जोन की कार्रवाई। लीबिया कश्ती हादसे में इंसानी स्मगलर समेत 6 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमान को गुजरांवाला और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। इंतहाई मतलूब मुलजिम की शनाख्त खुरम शहजाद के नाम से हुई। मुलजिम ने कमसिन बच्चे को कश्ती के जरिए यूरोप भिजवाने के लिए 10 लाख रुपए लिए। शहरियों को गैर कानूनी तौर पर समंदर के रास्ते लीबिया भिजवाने में मुलविस इंसानी स्मगलर निसार अहमद जज्जा भी गिरफ्तार। मुलजिम गुज़िश्ता 10 साल से इस्लामाबाद जोन को मतलूब था। FIA कॉम्पोजिट सर्कल एबटाबाद की कार्रवाई। अफगान लैंड रूट एजेंट पकड़ा गया। सिंध असम्बली इजलास में अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। MQM की पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की कोशिश, स्पीकर ने इजाजत न दी। मुत्तहिदा अरकान की हंगामा राई, अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। शदीद नारेबाजी। पीपल्स पार्टी का रौनत भरा डिक्टेटरशिप वाला रवैया इंतहाई शर्मनाक है। असम्बली में अपोजिशन के सवालात को रोन डाला। कराची के बच्चों का मसला उजागर करने नहीं दिया गया। इंटर बोर्ड इम्तिहानात के नताइज में बच्चों के साथ नाइंसाफी की गई। क्या हमारे बच्चों को आला तालीम का हक नहीं है? कराची का बेड़ा गर्क हो चुका है। शहर का तालीमी निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो चुका है।
PTI और जमात इस्लामी ने आज सिंध हुकूमत की बी टीम होने का सबूत दिया। ऑपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। बल्दियाती नुमाइंदों ने अपने हक़ के लिए जमहूरी तरीके से एक एहतजाज कर रहे थे, जिस पर लाठी चार्ज किया गया, जिस पर आंसू गैस के शेल हुए। एक जमहूरी हुकूमतों में एक पुरअमन एहतजाज हर किसी का जमहूरी हक़ है। मैं सिर्फ दुआ ही कर सकता हूँ कि डायलॉग समाप्त, लेकिन अगर डायलॉग इस सूरत पे हो कि आपको NRO मिलेगा, NRO नहीं मिल सकता। NRO का जो है इनका फ़ैसला अदालतों ने करना है। कुरम में एक मुआहदा हो चुका है और हम इस उम्मीद के साथ हैं कि इंशाअल्लाह ताला इस पे अमल दरामद होगा। खुर्रम बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज और शेलिंग की गई। एहतजाज करना हर किसी का जमहूरी हक है। दुआ है हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात कामयाब हों। डायलॉग की सूरत में NRO नहीं मिलेगा। NRO का फैसला अदालतों ने करना है। बानी PTI यू टर्न लेने के आदी हैं। खुर्रम माहिदे पर अमल दरामद किया जाएगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हमने मुख्तलिफ वज़राए आला को खतूत सुबह लिखे हैं और उसके अंदर मैंने उनको अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी हुकूमत के अखराजात होते हैं किसी किस्म की कंस्ट्रक्शन और बिल्डिंग के लिए, वो एनर्जी कंजर्वेशन के जो एनर्जी को बचाने के पावर को बचाने के जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं उसके बगैर उसकी इजाज़त बिल्कुल ना दी जाए। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड 2023 का नफाज। एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स के नफाज पर वज़राए आला, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और दीगर वज़रा को मुरासले भेजे हैं। बिल्डिंग कोड्स के नफाज से तवानाई की बचत और पीक डिमांड की मैनेजमेंट बेहतर हो सकेगी। सूबाई हुकूमतें मकामी इदारों को कवानीन का पाबंद बनाएं। गर्मियों में बिजली की तलब 29,000 मेगावाट तक पहुँच जाती है। लोड शेडिंग से बचने के लिए महंगे पावर प्लांट्स चलाना पड़ते हैं। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियां संभाली। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार की परचम रखने की तकरीब में शिरकत। पुरअमन और महफूज दुनिया के लिए इज्तमाई कोशिशों में किरदार अदा करने का अज़्म कहा। पाकिस्तान मज़लूम अक़वाम के लिए आवाज़ उठाता रहेगा। पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत बेहतर है। हम पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। पाकिस्तान सलामती कौंसिल में 8वीं बार गैर मुस्तकिल रुकन मुंतखब हुआ। पाकिस्तान को जनरल असम्बली के 193 रुकन ममालिक में से 182 वोट मिले थे। पाकिस्तान 2 साल तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएगा। दीगर गैर मुस्तकिल अरकान डेनमार्क, यूनान, पैनामा और सोमालिया के परचम भी लगाए गए। Pakistan will work actively and constructively over the next 2 years to promote global peace and security. Pakistan will continue to be guided by the purposes and principles of the UN Charter, including maintenance of international peace and security and development of friendly relations among nations. Pakistan will always remain a strong voice for peoples under foreign occupation and oppression.